मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मसीह यीशु में जय मसीह की। हम बात करेंगे पाम संडे, खजूर पर्व, यरूशलेम में विजय प्रवेश के बारे में। पाम संडे क्या है, इससे हम क्या संदेश पाते हैं, बाइबल क्या कहती है, चलिए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हम इस एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि यीशु मसीह आखिर गधे पर ही बैठकर क्यों यरूशलेम में प्रवेश किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों के द्वारा बतलाते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यहूदियों को संदेश देने के लिए कि जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो और शास्त्र में जिसके विषय में तुम पढ़ते हो वो मैं हूं। जकरिया 9 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, तेरा राजा गधे पर चढ़कर आएगा। और यीशु ने भविष्यवाणी पूरी की। यहूदी सोच रहे थे कि यीशु हाथी या घोड़े पर चढ़कर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु तो गधी के बच्चे यानी लादू पर चढ़कर आए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यीशु मसीह हाथी या घोड़े पर भी तो चढ़कर आ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हाथी या घोड़े पर चढ़कर इसलिए नहीं आए क्योंकि वह युद्ध वाला जानवर है और गधा पालतू घरेलू जानवर है जो नम्र स्वभाव का है, मालिक के प्रति विश्वास योग्य वाला जानवर है। यीशु कह रहे थे, संदेश दे रहे थे कि मैं नम्र वाला राजा हूं, मैं तो प्रेमी वाला राजा हूं, दीन वाला राजा हूं, मैं युद्ध चाहने वाला राजा नहीं हूं, मैं तो शांति चाहने वाला राजा हूं। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और यीशु ने भविष्यवाणी पूरी की और बताया कि मैं शांति का राजकुमार हूं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं कि पहले गधे का कोई मान सम्मान नहीं था, कोई औकात नहीं था, कोई कीमत नहीं था उसका, लेकिन यीशु के बैठने के बाद कीमत बढ़ गया। क्या आप गधा बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु का गधा बनना चाहते हैं? और लोग कहते हैं, हाँ, मैं गधा बनना चाहता हूं, मैं यीशु का गधा बनना चाहता हूं। क्या है ये मेरे प्रियो, क्या है ये? बड़े ध्यान से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, अपने मुंह से कभी ऐसा शब्द ना निकालें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे बढ़कर बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन को जब हम देखते हैं तो इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है इस पृथ्वी के ऊपर, हर एक जानवरों पर, जीव जंतुओं पर, मछलियों पर, इस पृथ्वी के ऊपर हमें अधिकारी बनाया है। इसलिए बड़े ध्यान से याद रखिए, कोई बाप अपने बच्चे के ऊपर कभी नहीं बैठता। आप कहिए, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, मैं आपके घर का सदस्य बनना चाहता हूं, पिता मैं आपका पवित्र मंदिर बनना चाहता हूं। अपने आप को कभी गधा मत कहिए। यीशु मसीह ने एक और संदेश दिया। जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में देखते हैं कि लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने व्यापारियों को बाहर निकाल दिया, रुपयों को बिखेर दिए, कबूतरों को उड़ा दिए। और यीशु मसीह ने संदेश दिया और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। आज परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं और इस मंदिर को पवित्र होना चाहिए। इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आप को पवित्र रखें, आप आशीषित हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।